असर हाज़िर में मुसलमानों की तरजीहात, तयन और इक़दामात, इस हवाले से बहुत सारी रायें सामने आई होंगी। सुबह की नशिस्त में तो मैं नहीं था और मुझे तफसीलात का भी इल्म नहीं है। हो सकता है कि जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ वो सारी बातें पहले ही से कही जा चुकी हो। अगर पहले ही से कही जा चुकी है तो ये एक तरह से याद ही होगा, कोई नई बात नहीं होगी, और अंदाज़ा भी यही है कि मैं याद ही करूँगा, कोई नई बात नहीं कह सकूँगा। हमारी जमात के हवाले से सारे ही लोग ये बात बयान करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा कई तरह के मसाइल से गुज़र रही है। इल्मी, फ़िक्री, अमली और अखलाक़ी एतबार से बड़ी ज़बू हाली का सामना कर रही है। इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है और कहीं कहीं पर मायूसी की तरफ ले जाने वाली फ़िक्र भी कार फरमा है। बहरकैफ़ चंद बातें जो मेरे जहन में थी वो आप हज़रात के गोश गुज़ार करूँ। सबसे पहले इल्म के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारी जमात में दो तरह के अफराद मिलते हैं। एक तो वो है कि जिन्होंने इल्म को चंद मदरसों तक महदूद कर रखा है। जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ कारोबार होते हैं और लोग अपने अपने तौर पे कोई कारोबार कर लेते हैं। कोई अच्छा पकाना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, कोई बढ़ई है, तो हर आदमी अपने अपने फ़न का काम करता है। इसी तरीक़े से हमने इल्म को भी मदरसे तक महदूद कर लिया है कि पढ़ना पढ़ाना ये मदरसे वालों का काम है। बाकी पढ़ाई लिखाई ये आम लोगों का काम नहीं है। हमारे आवाम में मुताले का कोई ज़ौक़ नहीं है और इल्मी और फ़िक्री एतबार से उनका कोई मेयार नहीं है। तो एक तबक़ा तो हम में वो है जो ये कहता है, जिसका अमल ये है कि उसका पढ़ाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जबकि उन्हीं के बिलमुक़ाबिल एक तबक़ा वो भी है कि जिनका तालीम से बड़ा ताल्लुक़ है, अहले मदारिस हैं या फिर दीगर ज़िम्मेदार हज़रात हैं जो तालीम से बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर एक कमज़ोरी ये नज़र आती है कि जिस तरीक़े से हमारे यहाँ इलाक़ाई असबियत होती है, लिसानी असबियत होती है, ख़ानदानी असबियत होती है, वैसे ही उलूम व फ़नून के हवाले से भी बड़ी असबियत पाई जाती है कि जो आदमी जिस फ़न से वाबस्ता हो गया वो उसी फ़न को सारे उलूम की असल समझता है और बाकी उलूम को नज़रअंदाज कर देता है। इसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ कई मकतब फ़िक्र भी वजूद में आए, कई नज़रियात सामने आए। आलमी सतह पर देख लीजिए, जिहादी तंजीमें होती है, इन लोगों ने जिहाद ही को दीन समझा है, बाकी सबको नज़रअंदाज कर दिया तो वो एक फ़िक्र बन गई। कुछ लोगों ने कुरान ही को सब कुछ समझा, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं की तो वो अहले कुरान बन गए। कुछ लोगों ने सिर्फ़ हदीस ही को अहम समझा, बाकी अइम्मा किराम की तफसीलात और उनकी तौज़ीहात को गैर मामूली समझा, तो फिर वो एक तबक़े की शक्ल में इसी तरीक़े से एक फ़िरक़े की शक्ल इख्तियार कर गए। लेकिन हम सुन्नियों में भी देखा जाए तो ऐसे अफराद बहुत से नज़र आएंगे जो जिस फ़न से वाबस्ता है वो उसी के हवाले से बहुत हद तक मुतासिब नज़र आते हैं और वो अपने शागिर्दों और तलबा में भी यही फ़िक्र देते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं और हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, वही असल है, बाकी की कोई अहमियत नहीं है। ये मामला हर जगह आपको मिलेगा, फ़िक़्ह के हवाले से भी मिलेगा, दीगर उलूम व फ़नून के हवाले से भी मिलेगा, बतौर ख़ास तसव्वुफ़ के हवाले से भी मिलेगा। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि जितने उलूम हैं वो उलूम अल्लाह तक हमें नहीं पहुंचा सकते, बस एक तसव्वुफ़ ही है जो हमें अल्लाह तक पहुंचा सकता है और बाकी कोई चीज़ हमें अल्लाह तक नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन दिया है, उस दीन का हर गोशा, उस दीन का हर फ़न, उस दीन की हर खिदमत हमें अल्लाह तक पहुंचा सकती है। हमें इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है। जो मुजाहिद अल्लाह की राह में खुलूस के साथ जिहाद कर रहा है वो भी अल्लाह तक रसाई हासिल करता है। और हमारे जिन अइम्मा किराम और असलाफ़ इज़ाम ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी और आज सदियों के बाद भी वो किताबें मौजूद है और मर्जा की हैसियत रखती है, यकीनन वो हज़रात कुरान करीम की इस आयत के मिस्दाक़ हैं कि वलाकिन कूनू रब्बानियीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सबील का ज़िक्र किया। जहाँ कुफ्र और हिदायत की बात आई है वहाँ पे सबील वाहिद आया है कि बहुत सारे रास्ते होते हैं कुफ्र के और एक रास्ता होता है हिदायत का। तो इन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिऊ सुबुल, कुफ्र के मुकाबले में एक रास्ता हिदायत का है। लेकिन जब हिदायत के रास्तों की तफसील आई तो कुरान ने वहाँ पे सिग़ा वाहिद ज़िक्र नहीं किया, बल्कि फ़रमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में जिहाद करते हैं, मुजाहिदा करते हैं, हम उनको अपनी तरफ पहुँचने के रास्ते दिखला देते।
तो अल्लाह तक पहुँचने के लिए सारे ही रास्ते हैं। जो अखलाक वाले हैं वो भी अल्लाह तक पहुँचते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुरान में ज़िक्र है कि वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, कि ये अल्लाह का वो बंदा है जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपना माल खर्च करके जन्नत का हक़दार बन रहा है। इसी तरीक़े से अहले इल्म के लिए भी आया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। तो ये जो हमारे माशरे में मदारिस में फ़नून को लेकर के असबियत पाई जाती है, ये बहुत हद तक नुकसानदेह है, जिसका नतीजा ये है कि बाज़ उलूम तो परवान चढ़ते हैं, बाज़ उलूम जो है सर्द खाने में चले जाते हैं। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि असर हाज़िर में मुसलमानों को बतौर ख़ास अहले मदारिस को अपने अपने फ़नून के साथ जो एक तरह का असबियत का मामला है, ताअस्सुब का अंदाज़ है, उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। सारे उलूम के साथ अपनायत बरतना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ एक और चीज़ होती है, अखलाक का ताल्लुक़ है। अखलाक के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे माशरे में जो अखलाक का मुज़ाहरा होता है, वो अखलाक अशख़ास को देख कर के होता है। हमारा अपना आदमी है तो बड़ा उसके साथ अखलाक का मुज़ाहरा होता है, और अगर अजनबी है तो फिर हम उसके लिए अखलाक नहीं जानते। तो ये जो अखलाक है जिसकी बुनियाद पे दीन की इशाअत होती है, ये वो अखलाक नहीं है जो अफराद देख कर के जिसका मुज़ाहरा किया जाता है, बल्कि जिस अखलाक की बुनियाद पे दीन की इशाअत होती है वो ऐसा अखलाक है जिसमें कोई इम्तियाज़ नहीं होता है। इस्लाम जो पहुँचा है हिंदुस्तान में तो कहते हैं कि ताजिरों के ज़रिए से पहुँचा है, तो इन ताजिरों ने अपने हर कस्टमर के साथ अखलाक का मुज़ाहरा किया। इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को देख करके, इस्लाम के निज़ाम अदल को देख करके लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो आज हमें अपने अखलाक का मुज़ाहरा हर शख्स के साथ करने की ज़रूरत है, बतौर ख़ास उसके साथ करने की ज़रूरत है जो हमारे दीन से करीब नहीं है, जो हमारे दीन से दूर है। उसके बाद अमल के हवाले से हमारे यहाँ बहुत सारे खुतबा हज़रात पाए जाते हैं। माशाअल्लाह मैं भी तकरीरें करता हूँ, मुझे भी लोग इस हवाले से जानते हैं कि ये तकरीर करते हैं। तो खुतबा हज़रात ने जो हमारे यहाँ आमाल का दारो मदार है, आमाल की जो बुनियाद है या आमाल के जो मरातिब है, उसको दरमियान से ऐसा गायब कर दिया कि सारे ही आमाल एक दर्जे के हो गए हैं। इस फ़र्क को ख़त्म करने की बुनियाद पे आज हमारे माशरे में जो बुनियादी फ़राइज़ व वाजिबात है उनसे बड़ी पहलू तही की जाती है, उनसे सरफ़ नज़र किया जाता है, और सुनन व मुस्तहब्बात पे बड़ी तवज्जो हो रही है। इसलिए कि हमने जो फ़र्क़ मरातिब है, जो मेयार है, उसको हमने नज़रअंदाज कर दिया है। तो इस तरीक़े से इल्मी एतबार से, अमली एतबार से, फ़िक्री एतबार से ये चंद बातें कहने की थी। और आखिर में यह मैं बताना चाहूँगा कि कुरान करीम के हवाले से जो हमारे माशरे में, इलाक़े में बेएतनाई पाई जाती है, मुसलमानों की अव्वलीन तरजीह कुरान होना चाहिए। इसी कुरान की बुनियाद पर सारी दुनिया में इस्लाम फैला है, पहुँचा है। आज मुसलमानों ने कुरान करीम से बड़ी बेअतनाई बरतना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम रूह दीन से और असल ईमान से और असल इस्लाम से बहुत हद तक दूर होते चले जा रहे हैं। बस ये चंद बातें थी। असर हाज़िर में मुसलमानों को इन चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। तालीम हो, अमल हो, अखलाक हो, और बतौर ख़ास कुरान करीम हो। इन मामलात में बड़े एहतियात की ज़रूरत है। व आखिर दावाना अनिल हम्द। माशाअल्लाह।